पर चर्चा करेंगे। तो समास के 7 भेद होते हैं। इन 7 भेदों में जिसको चाहे हम 1 नंबर 2 नंबर पर दे सकते हैं। इसमें कई नंबरिंग की कोई खास जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे समास किसे कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है, जैसे राजकुमार, तो राजा का कुमार यानी राजा का लड़का, 3 शब्द है। तीनों को मिला करके एक शब्द बन गया समासिक शब्द राजकुमार, यानी राजा का लड़का, राजा का कुमार। तो इस तरह से हम लोग सामने देख लिए कि समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है। वास्तव में है ना, राजकुमार शब्द को हम लोग विग्रह किए तो राजा का कुमार 3 शब्द था, राजा कुमार है ना का, तीनों मिलकर के हो गया राजकुमार, एक शब्द हो गया। द्विगु समास के विषय में हम लोग जानेंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समासिक शब्द का पूर्व पद, पूर्व मीन्स पहले, संख्यावाचक हो, जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, उसे हम कौन समास कहते हैं? कौन समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, यहाँ त्रि जो है 3 होता है, भुज मैंने भुजा वाला, तो पूर्व पद कौन है? 3, तो 3 क्या हो गया? संख्यावाचक। पंचभुज में देखेंगे, पंच मीन्स क्या होता है? 5 का अर्थ 5, पंच का अर्थ 5, तो पंचभुज 5 भुजा वाला। जो भी इस तरह का शब्द हो जिसमें संख्यावाचक शब्द का बोध हो, उसका संकेत मिले, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अब इसके बाद 2 नंबर पर आता है अव्ययी भाव समास। तो जिस समासिक शब्द देखिए अव्यय लिखा हुआ, अव्यय से अव्ययी हुआ है, तो अव्ययी भाव समास में जिस समासिक शब्द का पूर्व पद यानी पहला वाला, जैसे यहाँ एक शब्द है प्रतिदिन, तो दिन के पहले प्रति लगा हुआ है, प्रति अव्यय शब्द है। अब अव्यय के विषय में जानकारी हासिल करेंगे कि अव्यय वह है जिसका लिंग, काल, वचन में उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यथाशक्ति, यथा जो है अव्यय शब्द है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस समासिक शब्द का पूर्व पद यानी पहला पद, यहाँ पर 2 पद है, प्रति और दिन, यहाँ पर पूर्व पद प्रति है, तो यहाँ यथाशक्ति में पूर्व पद यथा है, दोनों अव्यय है, इसलिए इसे हम कौन समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब हम लोग 3 नंबर पर देख रहे हैं द्वंद्व समास। जिस समासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद, इसको उत्तर पद कहते हैं, इसको पूर्व पद कहते हैं, दोनों प्रधान हो, अब बीच में डैश हो, डैश हटाने पर इसका अर्थ और लग जाता है इसमें बीच में, लोटा और डोरी, दाल और भात, यहाँ और लग गया, यहाँ भी यहाँ डैश हटाएंगे तो और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों शब्द की प्रधानता एक बराबर है ना, लोटा और डोरी, दाल और भात। ये कौन समास हुआ? द्वंद्व समास। अब हम आगे हम लोग विचार करेंगे बहुब्रीहि समास पर कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। इस समासिक शब्द का न पूर्व पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि एक तीसरे अर्थ का बोध हो। तीसरा अर्थ कौन है? 10 है, आनन है, माने 10 आनन, 10 आनन वाला, तो 10 और 10 आनन वाला अर्थात रावण, तो अर्थात तीसरा पद आ गया, रावण का बोध हुआ है ना, इसलिए ये कौन समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। लंबोदर, लंब उदर, लंबा पेट वाला, लंबा पेट वाला कौन है जी? गणेश जी, तो लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी, तो यहाँ है ना तीसरा अर्थ का बोध हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद यहाँ कोई इसकी प्रधानता नहीं रही, प्रधान हो गया, परिचायक हो गया कौन? तो गणेश जी, यहाँ रावण। अब हम लोग चलेंगे 5वां कर्मधारय समास। इस समासिक शब्द में पूर्व पद विशेषण यानी एडजेक्टिव और उत्तर पद
संज्ञा यानी नाउन, यानी एडजेक्टिव और नाउन, विशेषण और संज्ञा। यहाँ भी देखेंगे महा, यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है, पुरुष संज्ञा है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा, जहाँ विशेषण और संज्ञा यानी एडजेक्टिव और नाउन का बोध हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, महापुरुष, है ना, महोदय, महाशय, परमेश्वर, बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण लेते हैं। अब चलेंगे हम लोग छठा नंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे यहाँ राज है, कुमार है, यहाँ पूर्व पद राज है और उत्तर पद कुमार है। राजकुमार का अर्थ हो गया कि कुमार पर उत्तर पद पर विशेष जो पड़ रहा है, और राजकुमार का अर्थ कुमार पर जा रहा है, उत्तर पद प्रधान है। यहाँ पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो राजा का कुमार, इसमें भी द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक 6 भेद होते हैं। यहाँ पर जिस कारक का जो चिन्ह दिखाई पड़ता है उसे वह समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, यह संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की लड़की, यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि राजकुमारी का राज और कुमारी प्रधान जो है पूर्व पद प्रधान ना होकर के कुमारी पर जो पड़ा है, कुमारी वाला पद प्रधान है, इसलिए यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि उत्तर पद प्रधान दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्रधान ना होकर के उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पर जिस कारक का चिन्ह विग्रह करने पर दिखाई दे वह वही समास होता है। जैसे राजा का कुमार, यहाँ काके की, रारे, नारे संबंध कारक है। संबंध कारक संस्कृत में षष्ठी विभक्ति में आता है, इसलिए इसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। यहाँ भी राजकुमारी, राजा की लड़की, यहाँ भी काके की आ रहा है, इसलिए यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष है। यहाँ पर के लिए आएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस तरह से जहाँ जो चिन्ह कारक का दिखाई पड़ेगा उस समास का वह प्रचायक हो जाएगा। अब अंत में नए समास है, 7वां। नए समास में इसमें नकारात्मक न से नए है, नकारात्मक अर्थ का बोध होता है। हम लोग को पहचान करना है कि कैसे इस सब समास को, क्योंकि समास एक हिंदी व्याकरण में पहचानने में परेशानी होती है कि हमेशा हर परीक्षाओं में, मैट्रिक हो, इंटर हो, हर में समास चैप्टर से, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक प्रश्न रहते हैं। तो हम लोग पहचान करेंगे कि नए समास में नकारात्मक अर्थ, जैसे दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सके, अधर्म, जहाँ धर्म नहीं हो, दोनों में न या नहीं आया कि नहीं है ना, इसलिए ये कौन समास हो जाएगा? नए समास हो। जहाँ नकारात्मक अर्थ का बोध हो उसे हम नए समास कहेंगे। जैसे दुर्लभ, अधर्म, है ना, अप्राप्त, ऐसे जो भी शब्द आएंगे वो जो है नए समास के अंतर्गत आएंगे।